शिवरात्रि की हर क्षण की पूजा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शिवरात्रि की पूजा में रात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शाम से लेकर के सुबह की पूजा तक के यानी अंधकार के समय में प्रकाश का प्रकट होना, वो चीज़ें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें जीवन के आधार हैं। वो व्यक्ति के जीवन से घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए ही शाम से लेकर रात्रि का पूजा का विशेष महत्व होता है। दोपहर की पूजा करने से हमें प्रदोष काल के समय यानी 6 से 9 बजे के बीच करनी चाहिए। शाम समाप्त होती है और रात्रि जब शुरुआत होती है उस समय पूजा करनी चाहिए। इसमें पूजा करने से समस्त दोषों का नाश होता है और धर्म की प्राप्ति होती है। इस समय शिव जी को प्रतीकात्मक रूप से जरा सा दूध चढ़ानी चाहिए और उसके बाद जल से अभिषेक करनी चाहिए, जल अर्पित करनी चाहिए। पतली धार बनाकर धीरे धीरे पूजा जल अर्पित करना चाहिए। मंत्र जप अधिक से अधिक करना चाहिए। शिव जी की स्तुति करें। दूसरे पहर की पूजा 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच होती है, तो इस समय दही का अभिषेक होता है। ज़्यादा नहीं चढ़ाया जाता, बस हल्का चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर जल की धार धीरे धीरे करके उन पर चढ़ाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। इस समय मंत्र जप करने का विशेष विधान बताया गया है। पूजा आप स्तुति करें ना करें, लेकिन मंत्र जाप बहुत ही जरूरी होता है। बिना मंत्र जाप की पूजा आपकी पूरी नहीं मानी जाती है। ये दूसरे पहर की पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी कभी नहीं आती है। तीसरे प्रहर की पूजा सर्वाधिक महत्व वाले है। अगर 2 पहर की पूजा नहीं कर सकते 3, तो तीसरे पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है और चौथे पहर की पूजा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चौथे पहर में आप जलाभिषेक किया जाता है। जलाभिषेक सुबह का समय होता है, वो करनी चाहिए। शिव जी इस दिन प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे और इस शास्त्रों के अनुसार इसे मान्यता है कि सृष्टि का आरंभ भी इसी दिन हुआ था और सभी पुराणों में इसका वर्णन भी है। भंडारी हैं तो 1 लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, 1 बेलपत्र पढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन वहीं अगर कुछ ऐसी चीज़ें अप्रिय उनकी चीज़ें अगर हम अर्पित कर देते हैं तो जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वैसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चढ़ाई जाए तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। इसीलिए पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्रदोष काल में शिव जी शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इस समय पूजन अवश्य करनी चाहिए, जागरण अवश्य करनी चाहिए। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव परिवार की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, आवश्यक है। बैल को हरा चारा अवश्य खिलानी चाहिए। बैल नंदी के स्वरूप होते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन कुछ काम है जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी काले का वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शिवलिंग के खाई गई चीज़ों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। शंख से शिवलिंग पे जल अर्पित ना करें। तांबे के पात्र से दूध और दही का अभिषेक ना करें। तुलसी नहीं चढ़ा जाती है। केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चंपा का फूल का भी प्रयोग ना करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में हल्दी कुमकुम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शुभता का प्रतीक है और भगवान वैरागी रूप हैं। महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप पत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के नियम के अनुसार कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र चढ़ानी चाहिए और चिकना भाग को नीचे चिपकाकर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि पूजा के समय चावल चढ़ाना बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। चावल यानी अक्षत सफ़ेद चावल चढ़ाना चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चाहे आप एक ही चावल चढ़ाइए, 1 मुट्ठी चावल चढ़ाएं। शिवलिंग पे पूजा करते समय नारियल नहीं चढ़ानी चाहिए। और शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं तो उसमें नारियल आप चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रतिदिन ये काम कार्य करते हैं, तो मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण होती है। अगर आप अपने प्यार, प्रेमी या जीवन साथी की कोई मनोकामना के लिए कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध, शहद और केसर मिलाकर के जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। दूध चढ़ाने से जीवन में सुख शांति लाता है, वहीं शहद चढ़ाने से जीवन से सारी परेशानियां एक एक करके खत्म हो जाती है। अगर आपको जीवन साथी की मनोकामना पूर्ण करनी है तो जल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर वहाँ जरूर बैठना चाहिए मंदिर प्रांगण में। ये आपकी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ये सारे उपाय को अवश्य करें। जय शिव शंभू।